रंग यहाँ जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीजे। ऐसा बरसे रंग यहाँ जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिनी चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीजे। फागुन बिना चुनरिया भीजे, सावन बिना भवन भीजे। फागुन बिना चुनरिया भीजे, सावन बिना भवन भीजे। ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, ऐसी वर्षा हो यहाँ पर। बचे न कोई घराना जी, ये संतों का प्रेम यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम यहाँ संभल कर आना। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। संभल कर आना। संत महात्मा जो धरती पर आते हैं, अपने परिवार से, अपने खून से, अपने जाति से, अपने वर्ण से ऊपर की बात करते हैं। वहां स्वार्थ नहीं, परमार्थ, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए संत होते हैं, अपने लिए नहीं सोचते। जगत का कल्याण और अपना मुक्ति, संत का दो ही लक्ष्य होता है। क्या? जगत का कल्याण, जगत को परमात्मा मिल जाए और अपना मुक्ति हो जाए। संतों ने कहा, यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। एक सभी का प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। एक सभी का प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। यहाँ प्रभु से मिलना हो तो, यहाँ प्रभु से मिलना हो, यहाँ प्रभु से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी।
का पुण्य मिले हैं इस दर शीश झुकाने में। चार धाम पर शीश झुकाने में। चार धाम का पुण्य मिले हैं इस दर शीश झुकाने में। चार धाम का पुण्य मिले इस दर शीश झुकाने में। मजा है क्या वहाँ जीने में जो मजा मर जाने में। मजा है क्या वहाँ जीने में जो मजा मर जाने में। हाथ बांध कर मौत खड़ी है। हाथ बांध कर मौत खड़ी है। हाथ बांध कर मौत खड़ी है। चाहे खुद मर जाना जी ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर जाना जी ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना। जो भी आए यहाँ किसी का जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी ये संतों का प्रेम यहाँ संभल कर आना जी ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी ये प्यासों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना ये प्यासों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना ये प्यासों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना। ये क्या होगा प्रेम यहाँ संभल कर आना जी। तो संतों की कृपा से सब सुलभ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद जी आप चिंता न करें। आप भक्ति मैया का जो भी कष्ट लेके आए हैं उनका उद्धार होगा। विश्वास रखिए भागवत महापुराण पर पापी से पापी व्यक्ति भी इस कथा को सुन करके उद्धार हो जाता है। पहले दिन की कथा में भागवत महात्म्य की कथा कही जाती है। वक्ता कैसा होना चाहिए जो शास्त्र की संतों की बात ठीक ठीक बता सके, दृष्टांत कुशल हो, वैष्णव हो, भगवत भक्त हो और संत सदग्रंथ सनातन धर्म का प्रचारक हो, आस्थावान हो, संयम से रहता हो। श्रोता बोले श्रोता संयमी हो सके तो धरती पर शयन करे, एक समय भोजन करके कथा सुनना चाहिए, हो सके तो फलाहार करके कथा सुनना चाहिए, हो सके तो केवल घी पी के कथा सुनना चाहिए। लिखा है भागवत में। उस समय लोग घी पीते थे, घी दूध का जमाना था, तो लिखा है आज रिफाइंड पी के रहिए, शुद्ध घी तो मिलने वाला है नहीं, है रिफाइंड पी के हॉस्पिटल जाइए। जो लिखा है वो ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि 5 बार खाना खा के बाकी कथा सुनिए। हाँ, वक्ता को अगर पूर्व विमुख बैठे तो श्रोता को उत्तर विमुख बैठना चाहिए। लिखा है भादो आषाढ़ कार्तिक 12 महीना में 6 महीना बहुत उत्तम माना गया है भागवत के लिए। इसमें जो भागवत कथा सुनते हैं उनको मुक्ति अवश्य मिलता है। आषाढ़ मास विशेष मास है भागवत कथा के लिए। ये कौन मास चल रहा है? और मैका लोग को बताइएगा तो ये लोग कहेगा ये क्या बोल रहा है लोग, आषाढ़ ये क्या है?
उसको जून जुलाई बताइए तो समझ जाएगा। हाँ ना हो। लिखा है भागवत जी में, जिस प्रकार शादी विवाह में धन एकत्रित किया जाता है, धूमधाम से तैयारी किया जाता है, उतनी तैयारी करके भागवत कथा करनी चाहिए। अपने बंधु बांधवों को, हित मित को, अपने नेमी प्रेमी को सूचना देना चाहिए, बुलाना चाहिए, अपने अपने रिलेशन को, अपने फैमिली को, भैया हमारे यहाँ भागवत कथा हो रही है, निवेदन है आइए। 7 दिन नहीं आ पाइए ठीक है, कम से कम 2 दिन के लिए भी जरूर पधारिए। जिस तरह से बेटा बेटी के विवाह में धूमधाम से उत्साह पूर्वक खर्च किया जाता है, उतना उत्साह पूर्वक धन एकत्रित करके, पहले धन एकत्रित करना चाहिए, उसके बाद इसको, क्योंकि भागवत कथा साधारण कथा नहीं, बहुत अद्भुत कथा है। तो कंजू के लिए तो प्राण ही है। और क्या क्या नियम है महाराज? नियम है कि दरिद्र आसन में बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। दरिद्र आसन मतलब दोनों पैर उठा के, जैसे वो मैया बैठी है, नहीं समझ पाए, हमको बैठना पड़ेगा ना। खड़ा होकर बताएं कि बैठ के। ऐसे जो बैठता है ना, इसको कहते हैं दरिद्र आसन। हाँ, सुखासन में बैठिए, भुजंग आसन में बैठिए, हनुमान आसन में बैठिए, वज्र आसन में बैठिए, पलथी मार के बैठिए, ठीक। जिसको दिक्कत हो, घुटना में दर्द हो, तो कुर्सी ले ले, पलंग ले ले, तोशक ले ले, सोफा ले ले। हाँ भाई, जिसको तकलीफ हो, पुराना है, बीमारी है, तो ठीक है। हाँ, जिसको सोने का मन हो तो खम्हा का सहारा ले ले। हाँ, जब 1 घंटा बीत जाई तो बगल वाली पूछिए, का हो सुनत रू? हाँ, बहुत ध्यान से सुनत हूँ। हम देखिए एक बात और करें, आप 3 घंटा मत बैठिए, अगर आपको संभव नहीं है 30 मिनट ही बैठिए, पर बढ़िया से बैठ के सुनिए, जो आपके काम में आ जाए, आपके जीवन में उतर जाए, आपको आपसे मिला दे। आप अपने से दूर हैं। ये जो हम लोग का शरीर मिला है ना, ये कवर है, कवर, मोबाइल का कवर लगाते हैं ना सब लोग, तो आत्मा का कवर क्या है? ये जो कपड़ा हम लोग पहने, ये जो शरीर है हाड़ मांस का, ये आप नहीं है। आप भूल जाते हैं कि यही हम हैं। ये तो कुर्ता है महाराज, ऊपर से पहने हैं। का हो, आप ये नहीं है। शरीर को आप मत मानिए कि हम यही हैं। ये प्रकृति है, 5 तत्वों से बना है, एक दिन 5 तत्वों में लग जाएगा। आप उससे ऊपर हैं। आप एक चेतना हैं, एक बेचैन चेतना। वो बेचैन चेतना को शांति तक पहुंचना है, और जब तक वो चेतना ठीक जगह पर नहीं पहुंचेगा तब तक बेचैन रहेगा। हम लोग भूल कहाँ करते हैं? इस शरीरियों को हम अपने असली मान लेते हैं। अरे वाह, थोड़ा सा मेकअप बिगड़ गया, फिर हालत देखिए।
अच्छा, भीतरी दुनिया में कितना तूफान मचा वो कोई नहीं देख रहा है, ऊपर ऊपर तो सब लगा रहा है। तुम्हारे भीतर जो बेचैन हो, हजारों तरह का भूत प्रेत रात दिन भीतर उत्पात मचाया है, उस पर ध्यान देते हो? हाँ, ये भीतरी तूफान जो रात दिन जल रहे हो भीतर भीतर, उसको कौन शांत करेगा? ऊपर से तो पानी से दिमाग ठंडा कर लेते हो, शरीर ठंडा कर लेते हो, एसी से कर लेते हो, पंखा से थोड़ा देर राहत मिल जाता है। अब भीतर बाहरी दुनिया में तो बहुत उपाय है शांत होने के लिए, भीतरी दुनिया में वो तो संत ही है, शास्त्र ही है, सदग्रंथ और भगवंत के चरण ही आपको ठीक जगह पहुंचा पाएगा। इसलिए शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे कि भूत प्रेत से कैसे देव जोनी में जाया जाता है, और कौन कथा सुन के किससे किसका उद्धार हुआ, और कैसे सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित जी भागवत कथा सुने, कैसे उनको श्राप लगा परीक्षित को, और कैसे महाभारत की कथा हुई अभिमन्यु, और कैसे परीक्षित का जन्म हुआ। उन सभी प्रसंगों को हम लोग कल श्रवण करेंगे। यद्यपि आज पहला दिन है, लोग थके भी थे और विलंब भी हो गया, कल समय से हम लोग भगवान की चर्चा करेंगे। आइए एक गुरु वंदना हम लोग बड़े भैया से सुनते हैं, उसके बाद आरती। सब लोग भगवान का आरती का तैयारी करें। जजमान जी 2 आरती लगाए, तब तक इधर वंदना हो जाएगा। कब कब बताइए। बना है, लाइए प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद